ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। देखिए स्क्वायर आपने अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, ये इस तरह की फिगर जो है, ये जो है हमने आपको बताया था कि दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो स्क्वायर था ये आपका ज्योमेट्री का स्क्वायर था। ठीक है, देखिए स्क्वायर की क्या होती है, साइड सारी इक्वल इक्वल होती है ना। जैसे इसका हम एरिया जब निकालते हैं तो a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर, तब भी हम a का स्क्वायर बोलते थे। यहाँ हम जो स्क्वायर की बात करेंगे वो अलजेब्रा के स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ पे सपोज आपके पास 2 है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज नोन एज 2 रेज टू द पावर 2। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। जैसे इनकी पावर ये बेस इक्वल है 2 इंटू 2, तो पावर ऐड हो जाती है 2 की पावर 2। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2। मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँ कि स्क्वायर ऑफ 6, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, जैसे मैं कहूँ स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 स्क्वायर ऑफ 5 ऐसे लिखा जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मतलब 5 इंटू 5। ठीक है, जो कि आपका क्या आएगा 25। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूँ कि स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 9, तो स्क्वायर ऑफ 9 आएगा आपका 9 इंटू 9 81। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हम देखिए 1 का स्क्वायर क्या क्या आएगा, 1 इंटू 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या आएगा आपका 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक है, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25। ठीक है, 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36। अब 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 100 स्क्वायर 100 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल 10 इंटू 10 दैट इज 100। ठीक है, तो देखिए जब भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया जाएगा या इंटीजर का स्क्वायर किया जाएगा, तो देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट पे या तो 1 मिलेगा आपको, या 4 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या फिर 6 मिलेगा यूनिट प्लेस की हम बात करें तो, या फिर 5 मिलेगा। देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, सपोज यहाँ पे ये यूनिट प्लेस पे क्या है 1। ठीक है, तो देखिए हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 11 इंटू 11। ठीक है, अब 11 की 11 के साथ आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देख लें। ठीक है, तो ये आएगा 11, ये भी 11, 121। ये क्या है आपका 121। देखिए यूनिट प्लेस पे हमने क्या देखा कि यूनिट प्लेस पे तो 1 ही है। ठीक है, सपोज जिसका यूनिट प्लेस के ऊपर 2 है और उसका हम स्क्वायर करके देखें, देखिए जैसे 12 है। ठीक है, 12 का हम स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, तो यह आएगा 144। आप करके देख लेना, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 4, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था 4। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो यहाँ पे, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, और 4 है
तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो अगेन 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। कहने का मतलब किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 इनके अलावा कुछ भी आता है तो हम कहेंगे ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आया? जैसे स्क्वायर नंबर नहीं है का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इनके बीच में क्या रह गया, 2 और 3 तो रह गया, 2 और 3 यहाँ पे रहते हैं ना, वो किसी के स्क्वायर नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे कौन कौन रह गया, 3, 4, 5 और 6, सॉरी 4 से स्टार्ट है ना, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये भी क्या हो गए, ये किसी के स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले यदि कोई बड़ी सारी संख्या है आपके पास, ठीक है, और आपको ये चेक करने के लिए कहे कि बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिसके लास्ट में ये नंबर नहीं है, जिसके यूनिट प्लेस पे इनको छोड़ के, मतलब क्या, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस मतलब यूनिट प्लेस के ऊपर 2, 3, 7 और 8 हैं, 2, 3, 7 और 8 हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये जो नंबर है ना इधर आपके, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी आपकी। अब देखिए कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे यूं दे दिया जाएगा आपको कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, और एक आपको 5 का स्क्वायर कह दें। ठीक है, कह दें इन के स्क्वायर जो नंबर हैं, इसका इसका कितना आएगा 25 और इसका कितना आएगा 16, इनके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, ये कितने काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो देखिए जब भी दो कंजेक्टिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आपको पता करना हो कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उनके बीच में हैं, तो हम कैसे करेंगे, जो छोटे वाला नंबर है, जो छोटे वाला नंबर है उसका 2 टाइम कर देंगे, तो कितना आया आपका 8 आया। ठीक है, जैसे मैं यूं कहूँ अब 13 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो देखिए सबसे ये कंजेक्टिव है 13 एंड 12, तो आप क्या करेंगे 12 इंटू 2, आपको सीधा पता लग जाएगा 24 हैं, 24। कैसे, देखिए 13 का स्क्वायर 160,
9 और 12 का स्क्वायर 144। तो इनके बीच के नंबर आप काउंट कर लो भले ही, 168, 167, 166, इस तरह से आप काउंट करके देखोगे तो वो आपके 24 ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिंग ओड नंबर्स। देखिए, अब ओड नंबर्स को एडिंग करेंगे, जैसे 1 है, ये तो 1 को हमने 1 ही लिख दिया। ठीक है, जैसे इसके बाद मैंने लिखा 1 प्लस 1 के बाद ओड नंबर 3, ये क्या है 4। फिर मैंने लिखा 1 प्लस 3 के बाद ओड नंबर आपका 5, ये क्या आ गया 9। इसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5 के बाद ओड क्या होता है 7, ये आपका क्या आएगा 16। ठीक है, इसके बाद हम आगे करें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, देन आपका क्या आएगा 9, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 25। देखिए क्या एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कि ओड नंबर्स को हम जितनी बार काउंट करेंगे, जितनी बार ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो काउंटिंग में कितने आए ये 5, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ये कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 का स्क्वायर ही है 16। 1 2 3 का स्क्वायर ही है 9। ठीक है, 1 2 का स्क्वायर 4, 1 इटसेल्फ 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ओड नंबर्स को कितना 12 ओड नंबर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, कंजेक्टिव ओड नंबर्स को 1 3 5 इस तरह से कितने 12 ओड नंबर्स, तो क्या आएगा आपका वो 12 का स्क्वायर, उनका सम कितना आएगा 144। ठीक है, दैट विल बी 12 का स्क्वायर। ठीक है, एक पैटर्न समझ में आया आपको। जैसे यूं कहा जाए आपको कि इसको हम चेक भी करते हैं कि ये जो नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 36, तो स्टेप है 36 को पहले 1 में से माइनस करिए, कितना आएगा 35। फिर इसमें से क्या माइनस करिए 3, कितना आएगा 32। देन क्या आएगा 32 में से क्या माइनस करेंगे 5, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 27। 27 में से अब क्या कम करेंगे 7, क्या आएगा 20। ठीक है, अब 20 में से क्या कम करेंगे 20 में से हम 9 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 11। 11 में से हम क्या 11 क्या बचा 0। यदि लास्ट में 0 बचता है, देखो कितने स्टेप हमने करने पड़े 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और यहाँ पे क्या 6 स्टेप में क्या आया है 0 आया है। इट मीन्स इट इज ए स्क्वायर ऑफ 6। तो 36 से ही तो स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, यदि यहाँ पे 36 की जगह 38 होता तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ओड नंबर्स की फॉर्म में, एडिंग ओड नंबर्स की फॉर्म में दिखाना हो तो इस तरह से उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ओड नंबर्स का फार्मूला जो है आपका क्या होता है n का स्क्वायर। सम ऑफ ओड नंबर का फार्मूला होता है n का स्क्वायर। कितने ओड नंबर्स को हमने ऐड किया है उसका ही स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है ए सम ऑफ कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब यदि आपके पास 3 का स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर को हम 4 + 5 लिख सकते हैं ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 को 4 + 5 कह सकते हैं।
ठीक है। तो 4 + 5 ये कैसे पता करोगे आप? देखिए ये है 3, इस 3 का स्क्वायर, उसमें एक -1 एंड डिवाइड बाई 2, ये आपका ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर +1 डिवाइड बाई 2, वो आपका ये वाला नंबर आएगा। ठीक है। मतलब क्या है कि किसी स्क्वायर नंबर को हमने दो ओड नंबर्स के लगातार ओड नंबर्स के सम के फॉर्म में चेंज करना है उसको। ठीक है। लगातार नेचुरल नंबर के सम में चेंज करना है उसको। ठीक है। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो दो नेचुरल नंबर के सम जो कि कंजेक्टिव हों, लगातार हों, उनके सम के फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? उसी के स्क्वायर में एक माइनस और डिवाइड बाई 2 और एक प्लस और डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो आपका क्या होगा? ओड होगा। ठीक है। ये इवन पे काम नहीं करता। जैसे हमें 5 को चेंज करना है, 5 के स्क्वायर को हमने दो लगातार नंबरों के सम में चेंज करना है। मतलब किस किस को ऐड करें हम जो कि लगातार हों और वो 25 के इक्वल आए, मतलब 5 के स्क्वायर के इक्वल आए। तो नंबर आपके रहेंगे 12 और 12 + 13। देखिए दो लगातार नंबर आए। ठीक है। ये आया कैसे? 5 का स्क्वायर 25 -1 डिवाइड बाई 2, देखिए 24 डिवाइड बाई 2 12। जब प्लस करेंगे तो 26 डिवाइड बाई 2 13। इसी तरह से सपोज आपके पास 11 का स्क्वायर है, इसको हमने चेंज करना है कि किस दो नंबर्स के नेचुरल नंबर्स के सम के इक्वल है ये। तो करेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 -1 डिवाइड बाई 2, मतलब 120 डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपका 60। और अगला क्या? 61। तो ये आपका आ गया 60 + 61। ठीक है। चलो एक एग्जांपल मान लो हमारे पास 13 है। 13 का स्क्वायर को किन दो नंबरों के सम के फॉर्म में दिखाएंगे हम? तो 13 का स्क्वायर 169, एक कम करेंगे तो आएगा 68 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 84 और अगला क्या आ जाएगा 85। इनको सम करेंगे तो 169 के इक्वल ही होता है जो कि 13 का स्क्वायर है। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये? ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी प्रॉपर्टी हम कल कराएंगे। देखिए आज जो है कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के ले लेते हैं ताकि आपका होमवर्क मिल जाए आपको। यहाँ पे कुछ एक नंबर हैं एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 81 है, 272 है, 799 है और 3853, 1234, 26387 एंड 52698 और 99880 एंड 12796 एंड 55555। ठीक है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? इन सब का हम स्क्वायर करें तो इनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है? 1, और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? स्क्वायर करने के बाद 1 ही आएगा। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्या आएगा? 4। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, लास्ट में क्या आएगा? 1। 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। 4 का स्क्वायर 16, मतलब लास्ट में क्या आएगा? 6। 6 का भी 6, 0 में 0 ही रहता है। 8 के स्क्वायर में 4, 64 लास्ट में 4। 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट में क्या आया? 9। और 5 में हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप कर पाएंगे। अगला कहता है कि अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि 1057 23453 7928
टू 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 टू, ये है 6 टाइम। अगला है 6 4 4, ये 8 9 7 2 2, ये इस तरह से। और एक ये है 5 0 5 0 5 0। कहता है कि इनमें से, कह रहा है दीज आर अब्सोल्यूट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पहले ही कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। किसी भी नंबर के का हम स्क्वायर करेंगे तो ये संख्याएं कभी नहीं आ सकती। आप सिर्फ रीजन बताएं। देखिए पहले तो हमने आपको बताया कि जिसके यूनिट प्लेस पे 2 3 और 7 8 आए, वो नंबर आपका क्या होता है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो देखिए जिसके लास्ट में 2 3 7 8 उसका तो रीजन यही लिख देंगे, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर डू नॉट हैव 2 3 7 8 एज इट्स यूनिट प्लेस। तो इसका रीजन यही हो गया, इसका ये हो गया, इसका भी यही हो गया, इसका भी यही हो गया, इसका भी यही हो गया। ये तो आपका रीजन इस क्वेश्चन का, इसका, इसका, इसका और इसका। अब बचे आपके ये 3। यहाँ पे बात है 0 की। तो देखिए हमें ये पता है कि जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे हमने ध्यान रखना है। यदि यूनिट प्लेस पे 0 की संख्या यदि ओड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और इवन है तो है। जैसे यहाँ पे लास्ट में 2 0 होती तो ये होता। ये 3 है तो ओड हो गया तो नहीं है। यहाँ पे भी 3 है, ओड हो गया, नहीं है। ये 1 है, 1 भी ओड होता है इसलिए ये नहीं है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।